हेलो बिहार बोर्ड के प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर एक बार ज़रूर देखें। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 4 करने वाले हैं। आप चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी। ए नंबर है डार्विन, बी नंबर देगा ओपरीन और सी नंबर देगा लेमार्क, डी नंबर देगा कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो डार्विन ने लिखा है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ए नंबर है 26, बी नंबर देगा 14, सी नंबर देगा 23 और डी नंबर देगा 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ा में पूछे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और वही संख्या में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। ए नंबर है समजात अंग, बी नंबर देगा अवशेषी अंग और सी नंबर देगा समृद्धि अंग, डी नंबर देगा कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समृद्धि अंग। ठीक है, जो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख होते हैं वो किस तरह के अंग होते हैं, तो समृद्धि अंग होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोगी नहीं रह गया है। ऐसे संरचनाओं को कहते हैं। ए नंबर है समजात अंग कहते हैं, बी नंबर देगा अवशेषी अंग, सी नंबर देगा समृद्धि अंग और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिन शब्द का प्रस्तावना किसने की। ए नंबर दिया है वाटसन, बी नंबर देगा है वेंडेन और सी नंबर देगा मेंडल, डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो जिन सब के प्रस्तावना किसने की थी, तो वो क्या था, जॉनसन ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है। ए नाम है सर्मक, बी नंबर देगा लेमार्क और सी नंबर देगा डार्विन, डी नंबर देगा लिनियस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्मक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुणसूत्र बने होते हैं। ए नंबर डीएनए के, बी नंबर देगा डीएनए तथा आरएनए के, सी नंबर देगा डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डीएनए तथा आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। ए नंबर है डीएनए, बी नंबर देगा गुणसूत्र, सी नंबर देगा जीन और डी नंबर देगा हरित लवक। तो जो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो डीएनए होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ए नंबर है जॉनसन, बी नंबर देगा लेमार्क, सी नंबर देगा मेंडल और डी नंबर देगा ग्रिफिथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ए नंबर है साफ जल, बी नंबर देगा गंदा जल और सी नंबर देगा मीठा जल, डी नंबर देगा इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंदा जल। ठीक है, जितने भी मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ए नंबर है साफ जल में, बी नंबर देगा गंदा जल में, सी नंबर देगा मीठा जल और डी नंबर देगा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साफ जल में। ठीक है, जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो वो साफ जल में उत्पन्न होता है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। ए नंबर है कर्णपलों की पेशियाँ, बी नंबर देगा पूंछ के सूर्यकाय और सी नंबर देगा निषेचक पटल, डी नंबर देगा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समजात अंग के उदाहरण है। ए नंबर है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद और बी नंबर दिया गया हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी नंबर देगा आलू एवं घास की ऊपरी भौंसरी और डी नंबर देगा इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद।
ये क्या है, यह समझात अंक का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानताएं हैं। ए नंबर है चीनी के विद्यार्थी से, बी नंबर देगा चिंपैंजी से, और 3 नंबर देगा मकड़ी से, डी नंबर देगा जीवाणु से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिंपैंजी जो है, ठीक है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारा शरीर किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं होगी। ए नंबर है कम, बी नंबर देगा अधिक, सी नंबर देगा एक समान, और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिक होगी, ठीक है। अलैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होगी, तो अधिक होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ए नंबर है मटर, बी नंबर देगा चना, और सी नंबर देगा सेम, डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। ए नंबर है नाभिक अम्ल को, बी नंबर दिया सल्फ्यूरिक अम्ल को, और सी नंबर दिया गया HNO3 को, और डी नंबर दिया गया HCl को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक अम्ल को, ठीक है। जो फ्रेडरिक मिशर है उसे न्यूक्लिक नाम किसे दिया था, तो नाभिक अम्ल को दिया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। ए नंबर है 1928 में ग्रिफिथ ने, बी नंबर दिया गया 1909 में जोहानसन ने, और 3 नंबर दिया गया 1902 में टी वेरी एवं और WH सटन है, ठीक है। और डी नंबर दिया गया 1944 में मैकार्टी ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1902 में टीवी वेरी एवं WH सटन ने दिया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। ए नाम है अर्ध गुणसूत्र, बी नंबर दिया गया क्रोमोसोम, और सी नंबर दिया गुणसूत्र बिंदु, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों से बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 20 नंबर क्वेश्चन है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समान होती है, कार्य के अनुसार उसकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, समझात अंग, बी नंबर देगा अवशेषी अंग, और सी नंबर देगा समृद्धि अंग, डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समझात अंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 21 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए नंबर है अपचयन, बी नंबर देगा संयोजन, और सी नंबर देगा विस्थापन, डी नंबर देगा अपचयन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। जो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पों का लक्षण का अध्ययन किया है। ए नंबर है 3 लक्षण का, बी नंबर देगा 5 लक्षण, सी नंबर देगा 7, और डी नंबर देगा 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 किया, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था। ए नंबर है 1:1, बी नंबर दिया गया 3:1, और सी नंबर दिया गया 1:2:1, और डी नंबर दिया गया 1:3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है। एकल संकर क्रॉस का फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात क्या दिया था, तो 3:1 दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटाइप अनुपात था। ए नंबर है 3:1, बी नंबर दिया गया 9:3:3:1, और सी नंबर दिया गया 1:1, और डी नंबर दिया गया 1:2:1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 9:3:3 फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। ए नंबर है XX, बी नंबर देगा XY, और सी नंबर देगा दोनों, डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। ए नंबर है XX, फिर भी दिया है बी नंबर XY, और सी नंबर दिया गया दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, XY, ठीक है। अगर स्त्री में पूछे तो XX हो जाएगा, और
वो लड़के से में पूछे पुरुष में पूछे तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? ए नंबर है डार्विन के द्वारा, बी नंबर देगा मेंडल के द्वारा, और सी नंबर देगा जेम्स वाटसन के द्वारा, डी नंबर देगा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। ठीक है, जो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो डार्विन के द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ए नंबर है होमो एक्टियस, बी नंबर देगा होमो हैबिलिस, सी नंबर देगा होमो सेपियंस, और डी नंबर देगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। ठीक है, जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ए नंबर है अमेरिका में, बी नंबर दिया गया अफ्रीका में, और सी नंबर दिया गया इंडोनेशिया, डी नंबर देगा ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में। ठीक है, जो मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो अफ्रीका से हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? ए नंबर है समरूप, बी नंबर देगा समजात, और सी नंबर देगा समवृद्धि, डी नंबर देगा जीवाश्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समरूप है। ठीक है, जो चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण होता है? तो समरूप होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत का जनक कौन है? ए नंबर लेमार्क, बी नंबर देगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, और सी नंबर देगा चार्ल्स मूर, डी नंबर देगा अल्फ्रेड मार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ए नंबर है चार्ल्स डार्विन, बी नंबर देगा रॉबर्ट हुक, और सी नंबर देगा जेसी बोस, और डी नंबर देगा ग्रेगर जॉन मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल। ठीक है, जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें कौन सही है? ए नंबर है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिड एटुनिन, बी नंबर दिया गया है डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और सी नंबर देगा डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिड एनीमिया, डी नंबर देगा डी ऑक्सी न्यूक्लिड एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कान के निचले हिस्से को कहते हैं? ए नंबर है कर्णपाली, बी नंबर देगा कर्णरक्षक, सी नंबर देगा कर्णपोशी, और डी नंबर देगा कर्णधार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्णपाली हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया है? ए नंबर है लामार्क, बी नंबर देगा डार्विन, सी नंबर देगा अरस्तु, और डी नंबर देगा वाइसमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेमार्क हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? ए नंबर है 3, बी नंबर देगा 2, सी नंबर देगा 4, और डी नंबर देगा 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव को कहलाता है? ए नंबर जीन प्रारूप, और बी नंबर देगा जीनोटाइप, सी नंबर देगा ए और बी दोनों, डी नंबर देगा जीनेटिक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।